हेलो एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे एड कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट 219 का क्वेश्चन नंबर सी विच इज़ नियो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। सवाल में दिया हुआ है कि ताकाहाशी ने क्या किया है कि जो हमारे क्लासिकल अल्फ़ाबेट्स हैं 26 ए बी सी अप टू जेड, उसका उन्होंने एक अपना कस्टम ऑर्डरिंग दे दिया है, कस्टम सीक्वेंस दे दिया है। ये किसी भी ऑर्डर में दिए हुए हो सकते हैं और इस नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग गिवन जो कुछ स्ट्रिंग्स हैं उनको हमको सॉर्ट करना है। हम इसे सैम्पल एग्जांपल से समझते हैं। लाइक इस ऑर्डर में है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। दूसरे सैम्पल टेस्ट केस में इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ये 26 अल्फ़ाबेट्स किसी भी ऑर्डर में दिए रहेंगे और हमको इस गिवन स्ट्रिंग में इन लेटर्स का जो सीक्वेंस है उसी को जो हमारा नया लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर मानना है, उसके हिसाब से गिवन स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सैम्पल टेस्ट केस में मेरा ये 26 लेटर्स का सीक्वेंस है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी का ऑकरेंस ए से पहले है, यानी बॉय जो होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली एप्पल से पहले आएगा। तो इस गिवन सीक्वेंस के लिए अगर सैम्पल इनपुट मेरा ये है तो इसमें बी वाले तो पहले आएंगे, फिर ये सेकेंड इंडेक्स पर सेम है और जेड वाई में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जेड जो है वो पहले आ रहा है, जो कि हमारा क्लासिकल जो केस है जो होते हैं उनके अपोजिट है। तो इसी हिसाब से हमने पहले तो बी वालों को पहले रखा है और जहाँ पर ये सेम है तो जेड वाला पहले आया है, फिर ए फिर सी, क्योंकि ए पहले है सी बाद में है, तो इस हिसाब से हमने इसको सॉर्ट किया है। तो हम ये करेंगे कैसे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा आइडिया होगा कि हम हर अल्फ़ाबेट्स को जो गिवन सीक्वेंस है उनके अकॉर्डिंग वो जिस पोजीशन पर लाई करते हैं एक इंटीजर असाइन कर देंगे। यह हम एक मैप का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर हम एक कस्टम कंपैरेटर से इन सारे स्ट्रिंग्स को ले लेंगे और इनको सॉर्ट कर देंगे और उस कस्टम कंपैरेटर में जहाँ पर क्लैश कर रहे होंगे उनको हम, चूँकि हर अल्फ़ाबेट का मेरे पास एक गिवन वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग, तो उस हिसाब से इनको सॉर्ट कर देंगे। चलिए इसे हम कोड में समझते हैं। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को ले लिया है x में, जो कि 26 लेंथ का ही होगा। तो उस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके हम मैप में उस गिवन ith कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसको एक इंडेक्स दे देंगे विच इज़ i वेरीज फ्रॉम 1 to 26, और जिस सीक्वेंस में वो गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम वो इंटीजर दे देंगे। ओके, तो ये जो हमने ग्लोबल मैप डिक्लेयर किया है विच कैन बी एक्सेस्ड इन द फंक्शन ऑल्सो, तो वहाँ से हम हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसका सीक्वेंस नंबर एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्या है कि फिर हमने उन सारे इंटीजर्स को, इन स्ट्रिंग्स को और एक स्ट्रिंग एरे में सीन कर लिया है और उनको सॉर्ट कर रहे हैं कस्टम कंपैरेटर के साथ। ये कस्टम कंपैरेटर क्या करता है कि अब एक इसमें ट्विस्ट है। अगर जो दो गिवन स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसका फर्स्ट मान लो इन कैरेक्टर है और दूसरा स्ट्रिंग इन प्लस एम कैरेक्टर है, बट जो दूसरा स्ट्रिंग है उसका पहला सारा का सारा इन कैरेक्टर सेम है इन के मुकाबले, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि जिसकी लंबाई कम होती है उसका अकरेंस पहले रखते हैं। तो उस केस को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया है
कि दोनों का जो स्ट्रिंग है जिसका हम कंपैरिजन करने वाले उसका लेंथ ले लिया है और उसके मिनिमम लेंथ तक हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो वो हमने देख लिया है कि अगर उनका लेंथ जो है कोई एक कम लेंथ का हो और उस लेंथ तक वो सेम हो उनमें कैरेक्टर का सीक्वेंस, तो जिसका साइज़ कम होगा उसे हम पहले रखना चाहेंगे। और अगर उनका लेंथ सेम है तो हम क्या करेंगे कि जो जिस कैरेक्टर पर हम डिफ़र कर रहे हैं उस कैरेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस वैल्यू मैप से एक्सेस करेंगे और जो पहले होगा उसे हम पहले रखना चाहेंगे। तो अगर आपने कस्टम कॉम्पेरेटर का यूज़ करना सीखा है तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं और फिर इस हिसाब से हम सॉर्ट कर देंगे और फिर हमने उनको सी आउट कर दिया है। पूरे स्ट्रिंग एस में हम ट्रैवर्स करेंगे और उनको सी आउट कर देंगे। इनको सबमिट करते हैं और ये हमने पहले कर रखा है। तो इस सैम्पल टेस्ट केस पास कर गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।